दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के ऐलान करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने 16 लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं पर समाजवादी के साथ कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी का गठबंधन है। कांग्रेस को 11 लोकसभा सीटों को देने का वादा किया गया है। इनके लिए 11 लोकसभा सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी जाएंगी। अखिलेश यादव ने ऐलान किया। जब से अखिलेश यादव ने ऐलान किया है तब से कांग्रेस के खेमे में हलचल है। एक खेमा कांग्रेस का यह चाहता है कि अखिलेश यादव से गठबंधन ना किया जाए, बहन कुमारी मायावती से गठबंधन किया जाए। अभी भी लगातार कोशिशें जारी हैं कि कांग्रेस का गठबंधन अखिलेश यादव से ना हो, मायावती जी से हो। दूसरी ओर अखिलेश यादव अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। पहली लिस्ट जारी होने के बाद माहौल पूरा गर्म है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऐसी कौन सी सीटें हैं जो कांग्रेस चाहती है। ऐसी 11 लोकसभा सीटें कौन सी है जो कांग्रेस चाहती है। उसके अलावा अखिलेश ने यह भी कहा है अगर लोकसभा सीटों की बात है तो हम आपको कुछ सीटें और दे देंगे, लेकिन आप कोई मजबूत उम्मीदवार लाइए। अगर आप कोई मजबूत उम्मीदवार देंगे तो हम सीट दे देंगे। हो सकता है कुछ प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ जाएं, लेकिन वो कांग्रेस के हो सकते हैं। कुछ प्रत्याशी कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ जाएं, वो समाजवादी पार्टी के हो सकते हैं। तो यहीं पर मामला आ गया है कौन सी सीटें हैं और कौन कौन नेता ऐसे हैं जिनकी जो हो सकता है साइकिल के सिंबल से लड़ जाएं। भले भारतीय जनता पार्टी, भले कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उनका भी नाम हम आपको बताने जा रहे हैं आगे। पहले 11-12 लोकसभा सीटें जो हैं जिस पर दावा मजबूत बनता है कांग्रेस का दावा है कि 2009 में जो जीते थे, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता दूं कांग्रेस जितनी कम सीटों पर लड़े उत्तर प्रदेश में उतना ही सही है। जितना का मतलब 10, 12, 15, 16 इतनी सीटों पर लड़ती है तो सही है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर के जो आम जनमानस है, जिसको कांग्रेस के बारे में जानकारी नहीं है, वो बहुत उल्टा सोचता है राहुल गांधी जी के बारे में। सोचने को तो अखिलेश यादव के बारे में भी तमाम लोग उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। हमारी वीडियो के नीचे कमेंट में भी उल्टी सीधी बात बोल के चले जाते हैं कि 0 सीट आएगी, भारतीय जनता पार्टी 400 सीट जीतेगी। वो तो वक्त बताएगा कितनी सीटें कौन जीतेगा, लेकिन इतनी भी अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए कि विपक्ष को ये बता दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में 0 सीट मिलेगी। ये अंधभक्ति वाली बात होती है। और मैं कभी नहीं कहूँगा कि अगर अखिलेश, राहुल गांधी, जयंत चौधरी मिलकर चुनाव लड़े तो 80 में 80 जीत जाएंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं रायबरेली की लोकसभा सीट कांग्रेस का पूरा दावा है, कांग्रेस वहां चुनाव लड़ती आ रही है। और मैं आपको स्पष्ट तौर पे कह दूं कांग्रेस के सामने समाजवादी पार्टी ने कभी भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है जब से गांधी परिवार चुनाव लड़ रहा है। अमेठी में भी राहुल गांधी सांसद रहे हैं 2014 में, लेकिन 2019 में हार जाते हैं। इस सीट पर भी कांग्रेस का दावा बनता है, लेकिन कांग्रेस एक तरह से डीएक्टिवेट पार्टी मानी जाती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जब से राहुल गांधी हारे हैं तब से दोबारा लौट कर नहीं आए हैं अमेठी में, ऐसा वहां की जनमानस कहता है। गाजियाबाद लोकसभा सीट की बात करें, 2009 में इस सीट को कांग्रेस ने जीता था। यहां पर जनरल बीके सिंह वर्तमान में सांसद हैं। यह सीट भी कांग्रेस के खाते में जा रही है। बुलंदशहर की सीट, यह सीट पर भी कांग्रेस दावा ठोक रही है। फतेहपुर सीकरी, उसके बाद बांसगांव की सीट है, झांसी की सीट है, बनारस की सीट है, जहां पर बनारस की सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रभारी को नियुक्त कर दिया है, सुरेंद्र सिंह पटेल को। इस सीट को कांग्रेस लड़ना चाहती है। हो सकता है खरगे जी चुनाव लड़ जाएं, हो सकता है बड़े नेता कोई ना कोई यहां से चुनाव लड़ जाएं। महाराजगंज की सीट फर्रुखाबाद पर दावा कर रही है पार्टी की हम सलमान खुर्शीद को लड़ाएंगे, लेकिन एक फीडबैक मिला है, हमको भी फीडबैक मिलता रहता है, जो ओबीसी कास्ट है, जो अदर बैकवर्ड कास्ट है, जो दलित समाज के लोग समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि नवल किशोर शाक्या को यहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए। सलमान खुर्शीद के लिए यहां पर फील्डिंग हो रही है कांग्रेस की तरफ से। चुनाव लड़ना बड़ी बात नहीं है। सलमान खुर्शीद 2019 में लड़े हैं, 1 लाख वोट से कम वोट यहां पर पाए थे। वहीं पर महागठबंधन भी चुनाव हार गया था, जो गठबंधन बना था, लेकिन यहाँ पर जो शाक्यों की संख्या है, यादव की संख्या है, मुसलमान की संख्या है, लोधी राजपूत की संख्या है, उस संख्या को अगर ध्यान में दिया जाए तो यहाँ पर
नवल किशोर शाक्य या कोई अन्य व्यक्ति भी शाक्य बिरादरी से फिट बैठता है। यह टिकट हमारे हिसाब से नहीं बदला जाने वाला है। अगर बदला भी जाएगा तो हो सकता है बैकफायर कर जाए। फर्रुखाबाद की सीट को मैंने आपको बता दिया, मिर्जापुर की सीट है जहां से वर्तमान में अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। 2 बार लगातार 14 में और 19 में सांसद हैं और तीसरी बार वहां पर कोई सांसद बना नहीं है। हो सकता है इस चीज़ को दिमाग में हटा ले करके सीट खुद बदल दें। हो सकता है बड़ी नेता हैं, कुर्मी समुदाय, पटेल समुदाय की बड़ी नेता हैं, तो वो हो सकता है दूसरी किसी सीट के गुंजाइश में हो, दूसरी किसी सीट से भी चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन हमारा ये मानना है वो लड़ेंगी। मिर्जापुर सीट भी वो चाहती है। खीरी की सीट पर मामला फंस चुका है। एक नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी में थे, उनको लगा अगर हम कांग्रेस में चले जाएंगे, कांग्रेस का गठबंधन होगा तो टिकट मिलेगा, वर्मा बिरादरी के हैं, और उनको टिकट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अभी तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ही नहीं घोषित किया है। उनको लग रहा था अखिलेश यादव के साथ रहेंगे तो हमको टिकट नहीं मिलेगा और उन्होंने छोड़ दिया। पता लगा वो सीट, उस सीट पर अखिलेश यादव ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। फर्रुखाबाद और खीरी की सीट पर बवाल है, बहुत तगड़ा बवाल मचा हुआ है। अब कांग्रेस कुछ चाहती है कि अपने कुछ धुरंधरों को टिकट लड़ाए, चुनाव लड़ाए। राजेश मिश्रा वाराणसी से हैं, खासतौर वाराणसी से। मिर्जापुर से शायद चुनाव लड़ना चाहते हैं, मिर्जापुर से, या कोई ऐसी सीट उनको दी जाए, चाहे कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ जाएं या समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ जाएं, लेकिन उनके लिए भी कांग्रेस टिकट मांग रही है क्योंकि बड़े नेता रहे हैं। वहीं पर चाहे वाराणसी की सीट इनको मिल जाए या मिर्जापुर की सीट मिल जाए। वहीं पर अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो अपने बयानों के लिए इस समय जाने जाते हैं और एक कड़क नेता हैं, बाहुबली नेता हैं, तो इनकी भी चर्चा है कि कांग्रेस इनको भी लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहती है। भूमिहार बिरादरी से आते हैं जिनकी संख्या 1 से 1.5% या 2% उत्तर प्रदेश में बताई जाती है। और उसके बाद सुप्रिया सुने प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, इनको भी लेकर ये चर्चा है कि कांग्रेस इनको भी चुनाव लड़ा सकती है, किसी न किसी सीट पर इनको भी एडजस्टमेंट किया जाएगा। PL पुनिया चुनाव लड़ना चाहते हैं। सलमान खुर्शीद को मैंने आपको बताया है। करीब 5 से 6 नेता ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी के जिनको सेटलमेंट करना है समाजवादी पार्टी को। देखिए कितने नेताओं को सेटलमेंट कर पाते हैं, कितने को नहीं कर पाते हैं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारा ये मानना है, जैसे पश्चिमी यूपी की 7 लोकसभा सीटें हैं, पश्चिमी यूपी की 7 लोकसभा सीटों पर जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव या जयंत चौधरी को अभी चंद्रशेखर रावण को भी एडजस्ट करना है क्योंकि उनको भी 1-2 सीट चाहिए। वो भी इनका बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर उनको साथ लिया जाता है तो दलित समाज में मैसेज जाएगा, खासकर युवाओं में भी मैसेज जाएगा कि हाँ, हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ वोट जो बहन जी के साथ नहीं जाएगा, हो सकता है चंद्रशेखर रावण को साथ लेने से इन लोगों के पास चलाए। बात है प्रतापगढ़ लोकसभा सीट, ये भी लोकसभा सीट फंसी हुई है अभी। यहाँ से डॉक्टर SP सिंह पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, अपना प्रचार भी कर रहे हैं और खुले तौर पर प्रचार काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। मीडिया में ये चल रहा है कि मोना तिवारी चुनाव लड़ना चाहती है। प्रमोद तिवारी की बेटी, हो सकता है ना लड़े क्योंकि मोना तिवारी वर्तमान में विधायक है, 2022 में विधायकी का चुनाव जीती है। सांसदी का क्षेत्र बड़ा है, सांसदी के क्षेत्र में हो सकता है प्रमोद तिवारी जी किसी को लड़ाना चाह रहे हो, लेकिन इस सीट पर हमें नहीं लगता क्योंकि यह सीट समाजवादी पार्टी के पाले में इसलिए आ सकती है क्योंकि इस सीट पर समाजवादी पार्टी का समीकरण बहुत फिट बैठता है। पटेल अगर वोट दे, पटेल के साथ साथ अगर मुस्लिम तो देगा ही, कांग्रेस से गठबंधन रहेगा, अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं रहेगा तो मुस्लिम भी पलट जाएगा, यादव तो देगा ही, उसके अलावा अदर छोटी कास्ट भी वोट देती हैं, ऐसा नहीं है। तो जो लोग नाराज़ हैं, तो ऐसे लोगों को अगर टिकट मिलता है तो देखा जाएगा। लेकिन जो हमने आपको लिस्ट बताई, लगभग लिस्ट यही फाइनल हो रही है। चुनाव कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, धीरे धीरे मैं आपको लिए पोल पूरी लाता रहूँगा, अंदर की बात लाता रहूँगा। आप अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।